जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पेट 2022 अपनी जो 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन या 20 संभावित क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसका आज ये दूसरा वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, त्रयी किसका नाम है? त्रयी 3 वेदों को कहते हैं जिसमें अपना शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका जो राइट आंसर होगा ऋग्वेद। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो है किस वेद में? 4 विकल्प में आपके राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? विकल्प दिया हुआ आपको ABCD 1028, 1017, 1020, 1128। राइट आंसर होगा 1028। ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो है 1028। बात करेंगे छठे क्वेश्चन की, ऋग्वेद है, छठा क्वेश्चन है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, कथाओं का संकलन। तो जो ऋग्वेद है वो है स्रोतों का संकलन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में आता रहता है। और यूपी पेट के लिए ये जो 20 से 20 क्वेश्चन सीरीज चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अगर नहीं करके जाएंगे तो बाद में आप पछताएंगे। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। एक क्वेश्चन से परसेंटाइल में बहुत नीचे आ जाएंगे। और ये मान चलिए अगर आप 97, 98 परसेंटाइल नहीं ला रहे हैं तो किसी भी अच्छे एग्जाम में आप बैठने नहीं पाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 95 प्लस तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप लेखपाल जैसे किसी एग्जाम में बैठने को पाओगे जहाँ पे सीटों की संख्या 5 से 6000, 4000 रहेंगी वहाँ पे। और जहाँ सीटों की संख्या 1500 रहेंगी वहाँ तो आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, 98 तब होगा। और इसके लिए आप T20 ये जो A20 सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन की, इसको आप अगर मिस कर गए और इसमें से क्वेश्चन लगभग ये संभावित क्वेश्चन है आते हैं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए इसको आप एकदम रट के जाएँ, याद करके जाएँ, घोल के पी जाएँ। और अंत में और इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पहली बार इसको देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, जिससे आपके अधिक से अधिक दोस्तों का भला हो। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, गोपद ब्राह्मण की। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो 7वें क्वेश्चन की बात करें, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। विकल्प आप देख सकते हैं यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। राइट आंसर होगा अथर्ववेद से। एक और ब्राह्मण होते, 2 ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण होते, ऐत्रेय और कौशितकी, वो भी पूछे जाते रहते हैं। तो ऐत्रेय और कौशितकी ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ग्रंथ है। उसके बाद हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसमें 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। बात करेंगे 9वां क्वेश्चन की, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं और भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग ही उपनिषद है। निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये आ रहे हैं आपके बीच में हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी पहली बार देख रहे हों। 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PCS से लेकर सारे एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु नदी। अधिकतर लोग इसको गंगा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह है सिंधु नदी। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था?
ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गला का। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। 15वां क्वेश्चन बात करेंगे, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर में स्थित है बोगज गोई, ईरान के आसपास। यहाँ पे वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करके जाएंगे। पूरी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। राइट आंसर होगा इसका ऋग्वेद में। थोड़ा सा इस पर दे रहा हूँ 5 सेकंड 10 सेकंड का, इससे आप अपना क्वेश्चन साथ विकल्प सोच सकते हैं कौन सा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था, ये भी आप जानते रहिए कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई भी प्रचलन नहीं था। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी IMP। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा परुश्रणी नदी, और आधुनिक ये रावी नदी बोलते हैं। परुश्रणी को इस समय क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था या परुश्रणी किस नदी का नाम था? तो राइट आंसर होगा रावी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुश्रणी नदी के किनारे लड़ा गया। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका जो राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद। इसमें कोई राइट आंसर दिया नहीं गया है, मंडुको नहीं है। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद होगा, मंडुको नहीं होगा। तो बहुत से लोग इसको लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका जो होगा मुंडको। मुंडको और मंडुको में अंतर देख के जाएंगे और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। तो 20 का जो राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आया है और इसी फॉर्म में आया हुआ है, मंडुको और मुंडको दोनों रहेगा। तो जो राइट आंसर होगा ए नहीं होगा मुंडको उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन देखिए, 20 की ही बात की गई थी, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और हैं, उनको कराना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बढ़ाई जा रही है इसको। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। और जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? उनको होता कहा जाता था। बहुत सिंपल शब्द है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? होता कहते थे। आगे बात करेंगे वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध। देखिए क्वेश्चन आ गया है, वैदिक कर्म में होता का संबंध किससे था? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। एक अंतिम क्वेश्चन और है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता का जो संबंध है वो ईरान से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में कभी समानताएं हैं। आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं दोनों ग्रंथ। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। इसी के साथ आपका जो सीरीज चल रही 20 क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण की समाप्त होती है। आज इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि इन 3 की बहुत डिमांड थी और इनको कराना बहुत मस्ट है, क्योंकि यहाँ से बार ये सब भी पूछे जाते रहे। इसलिए आज 23 क्वेश्चन हो गया है। इसको आप लोग बार देखें, 1 से 2 बार देखें और समझ लीजिए क्वेश्चन अगर
वैदिक संस्कृत से बनता है। इसी 23 में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा। जो भी पहली बार आए चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, अगर उनके काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।